बड़े अरसे बाद चेरी QQ3 हमें नज़र आएगी, लेकिन इस दफ़ा ईवी की फॉर्म में। और 250 किलोमीटर का ये सिटी टू सिटी कम्यूटर के तौर पे इसे हैचबैक को लॉन्च किया जाएगा और 20 से 30 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है। फिर उसके बाद MG की ही IM6 है जो 755 किलोमीटर की ईवी रेंज क्लेम करेगी। डेंजा B5 नेक्स्ट SUV होने वाली है जो PHEV है और 1200 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज कहा जा रहा है और 1.8 से 2.5 करोड़ रुपीस तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है। सो गाइस, ये जितनी प्राइसेस हमने आपको बताई ये UAE अरब एमिरेट्स के दिरहम्स को AED को पाकिस्तानी रुपीस में ये प्राइसेस इनकी इस वक्त चल रही हैं UAE में, तो उन्हें कन्वर्ट करके सादा हिसाब करके हमने यहाँ फिट इन करने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये आएंगे ऑफ कोर्स ड्यूटीज, टैक्सेस एंड व्हाट नॉट काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो गाइस। और जैसे अंधेरी में शापर उड़ के आते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर लगातार बेशुमार गाड़ियां लॉन्च होती जा रही हैं। सिलसिला शुरू करें तो सहरा जाता है स्पोर्टेज को, उसके बाद फिर हेवल आ गई, उसके बाद फिर स्काई इज द ओनली लिमिट अभी आई जा रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 23 नई गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाली हैं सिर्फ 2026 के अंदर। अभी वेट एंड वॉच, बहुत ज़्यादा गाड़ियां अगले साल भी लॉन्च हो रही हैं और उससे अगले साल भी, और 2031 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कौन सी 23 गाड़ियां हैं जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि जिस चीज़ की बहुतात जितनी ज़्यादा होती जाती है, डिमांड कम होती जाती है। जब चीज़ कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है। ये सप्लाई एंड डिमांड वाला रूल तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। एक ज़माना था हम लोग तरसते थे, टोयोटा, होंडा और सुजुकी के अलावा कोई पाकिस्तान में ऑप्शन ही नहीं थी। ऑप्शन थी तो वो इम्पोर्टेड गाड़ियों की, लेकिन वो महंगी होती थी। फिर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विसेज प्लस वारंटी वाला सीन ही कोई नहीं था, बहुत महंगा होता था। वारंटी तो ज़ीरो वारंटी के साथ आती है। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बेसिकली आप लोग खुश हैं कि जितने ज़्यादा ऑप्शन हो उतना कस्टमर के लिए अच्छा है, या आप मेरी तरह ये सोचते हैं कि यार ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। अभी आपने जैको J7 ख़रीदी थी, अचानक J5 लॉन्च होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली, उसके आधी कीमत में दूसरी गाड़ी लॉन्च होगी। अभी वो सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, पीछे एक और कंपनी आ गई। तो ये नेवर सेटल वाला मुहावरा यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री में तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन कस्टमर को भी तो कहीं ना कहीं सेटल होना है। तो एक गाड़ी पे अब इत्तफाक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एनीवेज, ये अभी आपने खबर सुनी होगी कि जैको J7 का 70 लाख और कुछ 17,000 रुपये का बिल बना एक्सीडेंटेड गाड़ी का, क्योंकि वो नॉन इंश्योर्ड गाड़ी थी, इंश्योरेंस नहीं हुई हुई थी। लेकिन फिर भी यार 1 करोड़ 2 लाख रुपए की गाड़ी का फ्रंट टूटा है तो वो 70 लाख से ऊपर का बजट बन गया उसका रिपेयरिंग कॉस्ट। ये डरा देती है चीज़ ना। फिर बंदा कहता है कि यार अभी टेक्नोलॉजी को आने दो, पुरानी हो जाए, सस्ती हो जाए, फिर यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें डराती हैं। बहरहाल बस अब मैं आपको 23 गाड़ियों के नाम बताने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि नई लॉन्चेस फ़ायदेमंद है हमारे लिए या नुकसानदेह है हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, 2026 में 23 नई गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें 9 ईवीज हैं, 7 हाइब्रिड हैं, 4 रीव्स हैं और 3 पेट्रोल हैं। पेट्रोल गाड़ी के अलावा अब जो मेरी न्यू फेवरेट बन चुकी है वो रीव है। किसी दिन तफसीली वीडियो बना के आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा रीव के बारे में। लेकिन फॉर नाउ, आफ्टर पेट्रोल, आई थिंक रीव इज द वे टू गो राइट नाउ। 9 इलेक्ट्रिक गाड़ियां कौन सी हैं जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं? और हैरत अंग्रेज बात यह है कि 755 किलोमीटर की रेंज तक आपको ऑफर की जाएगी और 25 लाख से 2 करोड़ रुपए के बजट में आ रही हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे MG IM5 का। 710 किलोमीटर ईवी रेंज क्लेम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ 30 के दरमियान ये गाड़ी आने वाली है। फिर उसके बाद MG की ही IM6 है
जो 755 किलोमीटर की ईवी रेंज क्लेम करेगी और ये 2 करोड़ 10 से 2 करोड़ 30 के दरमियान ये गाड़ी भी होने वाली है। फिर उसके बाद आती है एवाटार 11 और ये 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 70 के दरमियान आएगी और 730 किलोमीटर रेंज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको डिलीवर करेगी। क्लेम है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ तो टोटली डिफरेंट होता है। मतलब 100-200 किलोमीटर तो वैसे ही माइनस कर लें आप रियल लाइफ में इनकी क्लेम्ड रेंज से। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया क्या है। तो एवाटार 7 नेक्स्ट गाड़ी होगी, 650 किलोमीटर की रेंज का दावा करेंगे और 130 लाख से 140 लाख यानी कि 1.4 करोड़ तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है। 650 किलोमीटर की ही ईवी रेंज के साथ नीवो A06 आ रही है और ये क्लेम करेगी 90 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की प्राइस। 650 किलोमीटर इसकी ईवी रेंज क्लेम की जा रही है। 500 किलोमीटर की ईवी रेंज के साथ आ रही है ओरा 5, ओरा 3 तो हम देख चुके, ओरा 7 भी देख चुके। GWM अब लेके आएगा ओरा 5। वैसे टू गुड टू बी ट्रू है, लेकिन 60 से 80 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है। अगर ये हुई ना और 500 किलोमीटर की रेंज इसने दी तो फिर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी ये। उसके अलावा आ रही है आयन ES, 610 किलोमीटर ईवी रेंज क्लेम्ड है जी और 60 से 70 लाख रुपए। और अगेन बहुत ही ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सिडान्स के अंदर ये धमाका मचा देगी। फिर चंगान की लुमेन, जिसको काफ़ी अरसे से टीज़ किया जा रहा था, मोस्ट प्रोबेबली ये भी अपना कमबैक करेगी, बल्कि लॉन्च होगा इसका बाज़ाब्ता तौर पे। 301 किलोमीटर इन्होंने क्लेम किया था और 25 से 35 लाख के दरमियान में कहीं जाके ये हमें फिट होती हुई नज़र आ रही है। बड़े अरसे बाद चेरी QQ3 हमें नज़र आएगी, लेकिन इस दफ़ा EV की फॉर्म में। और 250 किलोमीटर का ये सिटी टू सिटी कम्यूटर के तौर पे इसे हैचबैक को लॉन्च किया जाएगा और 20 से 30 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है। तो गाइज ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी और ये क्लेम्ड हैं। इसकी जो माइलेज है वो भी और प्राइसेस भी एस्टिमेटेड प्राइसेस हैं। हो सकता है नीचे हो जाएं, हो सकता है ऊपर हो जाएं, तो ये एक एस्टिमेट है, ठीक है। इसके राउंड अबाउट ये चीज़ें लॉन्च होंगी। अब बात करते हैं हाइब्रिड्स की। 7 हाइब्रिड्स SUVs पाकिस्तान में लैंड होने वाली है। अब इसमें अगर मज़े की बात बताऊं फैक्ट्स, तो 4.7 लीटर में 100 किलोमीटर का दावा भी आपको इसमें मिलेगा। इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल की अगर बात करें तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड आपको मिल जाएगा। लो रनिंग कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप डेली काफ़ी सारे पैसे बचा लेंगे। इनफ सेड, BYD सी लाइन आपको 6 देखने को मिलेगी। 1100 किलोमीटर की रेंज का कंबाइंड रेंज का ये दावा कर रहे हैं और तकरीबन 70 से 85 लाख के दरमियान आपको ये देखने को मिलेगी। 4.7 लीटर पर 100 किलोमीटर दे आर क्लेमिंग। फिर उसके बाद ओमाडा C7 आएगी, जो कि 85 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान लॉन्च होने वाली है। एक फुल टैंक और फुल बैटरी के साथ ये 1200 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज दे सकती है। 5 लीटर पर 100 किलोमीटर इनका भी दावा है। जैको J7 की अभी जिक्र किया था, जैको J8 पीछे कहाँ रहने वाली है, ये भी पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च होगी। 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 50 के दरमियान ये लॉन्च होगी। और अगर देखें हम तो 6 लीटर पर 100 किलोमीटर का दावा है और 1300 किलोमीटर तक फ्यूल कंजम्पशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। 6 लीटर पर 100 किलोमीटर की आपको ये एवरेज देगी। डेंजा B5 नेक्स्ट SUV होने वाली है, जो PHEV है और 1200 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज कहा जा रहा है और 1.8 से 2.5 करोड़ रुपीस तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है। लुक्स काफ़ी मैसिव और जानदार किस्म की है, बहुत से लोगों को पसंद आएगी। फिर डेंजा की ही एक और गाड़ी जो कि डेंजा B8 के नाम से PHEV है, ये भी 1100 किलोमीटर कंबाइंड रेंज इसका भी कहा जा रहा है और ये तकरीबन 2 करोड़ 30 से 3 करोड़ के दरमियान होने वाली है। उसके बाद GWM कैनन अल्फा PHEV, इसका रिव्यू हम कर चुके थे ऑलरेडी। खूबसूरत गाड़ी है, मैंने चलाई, मैंने टेस्ट राइड की, मज़ा आ गया। 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 70 के दरमियान कहीं ये लॉन्च होगी और 8 लीटर पर 100 किलोमीटर क्लेम किया जा रहा है
और 1000 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज आप इस कैनन अल्फा PHEV से हासिल कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट नीवो QO7। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है ये, और अगर इसका देखें तो 5 लीटर पर 100 किलोमीटर क्लेम्ड है। कंबाइंड आपको मिल जाएगी 1200 किलोमीटर की रेंज एंड द लुक्स आर इम्प्रेसिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 रीव्स भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाली हैं और ये रेवोल्यूशनाइज करेंगी फ्यूचर को, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं और मैंने आपको पहले बताया था कि माय फेवरेट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर नाउ रीव्स। 1400 किलोमीटर तक कंबाइंड रेंज आपको दे सकते हैं। ये बैटरी पावर फॉर डेली ड्राइविंग होगी, जैसा कि रीव के बारे में आप जानते ही हैं। पेट्रोल इंजन जो है वो एज ए जनरेटर काम करेगा, जो कि आपकी जर्नी को एक्सटेंड करेगा बाय चार्जिंग दी बैटरी ऑन द गो। दीपाल G318 इसमें एक ऑप्शन है जो रीव में जल्दी लॉन्च होने वाला खूबसूरत गाड़ी है ये। और वैसे अगर देखें तो 1,30,00,000 से 1,80,00,000 के दरमियान मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ गोना बी लॉन्च्ड, और 1400 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज इसकी क्लेम की जा रही है। और पेट्रोल जनरेटर की बात करें तो 1.5 लीटर का, यानी कि 1.5 इंजन के साथ ये आ रही है। दीपाल का हंटर K50 ये भी 1.5 लीटर इंजन के साथ आ रहा है। 1000 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है इसकी, बल्कि क्लेम की जा रही है। और 1.4 से 2 करोड़ रुपए तक ये दरमियान कहीं पे लॉन्च हो जाएगा। दीपाल की S09 खूबसूरत गाड़ी 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है, जो कि एज ए जनरेटर काम करेगा। कंबाइंड रेंज आपको 1300 किलोमीटर की पड़ जाएगी और 1.6 से 2.3 करोड़ रुपए के दरमियान आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीवो Q05 ये भी 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। 1200 किलोमीटर रेंज क्लेम की जा रही है और दिस इज़ आल्सो अ रीव एंड तकरीबन आप इसे 1,10,00,000 रुपए के अंदर देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 पेट्रोल SUVs फिर भी आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें चंगान की यूनियस है, जेटोर की T1 है और जेटोर ही की T2 है। जो चंगान की यूनियस है वो आ रही है 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ, 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के प्रोड्यूस करती है। 2 लीटर टर्बो इंजन के साथ आ रहा है जेटोर T1, 254 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 390 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। जेटोर का T2 आ रहा है 2 लीटर टर्बो चार्ज्ड इंजन के साथ, हॉर्स पावर ये भी 254 ही पैदा करेगा, 390 हॉर्स पावर ही ये भी प्रोड्यूस करेगा और एक्सपेक्टेड प्राइस 1.5 करोड़ रुपीस तक है। सो गाइज, ये जितनी प्राइसेस हमने आपको बताई ये UAE अरब एमिरेट्स के दिरहम्स को AED को पाकिस्तानी रुपीस में ये प्राइसेस इनकी इस वक्त चल रही हैं UAE में, तो उन्हें कन्वर्ट करके सादा हिसाब करके हमने यहाँ फिट इन करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये आएंगे, ऑफ कोर्स ड्यूटीज, टैक्सेस एंड व्हाट नॉट, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर होंगी इसकी प्राइस को सेट करने के लिए। आपका क्या अंदाज़ा है कौन सी गाड़ी, कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा चलने वाला है पाकिस्तान के अंदर? इन 23 गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा किस गाड़ी को आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसके वोट ज़्यादा होते हैं, उस पर मुफस्सल वीडियो बनाएंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।